तो एक बार ये मारुति सुजुकी का जो अप्रेंटिस और डायरेक्ट जॉब के लिए टीडब्ल्यू के लिए हायरिंग हो रही थी, इसका फॉर्म मैं अभी आपके ऑफिशियल वेबसाइट में आके बता रहा हूँ कि आपको कैसे भरना है। तो ध्यान से सुन लीजिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपको जो भी आपके पास मोबाइल है या आपके पास अगर लैपटॉप है तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है। दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसी लिंक से आप डायरेक्ट चले जाएगा, तो आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। मारुति सुजुकी में डायरेक्ट यहाँ पर अप्रेंटिस करने का मौका है। तो जो भी भाई ITA पास कर लेके हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चांस है। तो आइए मैं बता देता हूँ पूरा, आपको देरी ना करते हुए तो समझ लेते हैं पूरा। ये आपको जो वेबसाइट दिख रही होगी, इसमें वेबसाइट में ही सब कुछ आपको करना होगा। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं इसके। सबसे पहले यहाँ पर आप जब नीचे थोड़ा आओगे तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा ज्वाइन अस के नीचे फ्रेशर है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायरिंग और वर्कमैन हायरिंग। तो अगर आप लोग जो फ्रेशर हो तो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन वगैरह के लिए है जॉब। अभी मैं बात कर रहा हूँ वर्क हायरिंग जो ITA से रिलेटेड है, और ITA में 2 वैकेंसी है, TW और अप्रेंटिस के लिए। तो इसी में आपको जो नीचे ब्लैक कलर का दिख रहा होगा उसमें एक्सप्लोर नाउ का ऑप्शन है, तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स में ये बताया जा रहा है कि आप इसको पहले समझ लीजिए। अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो या वर्कमैन के लिए, TW के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि गुड़गांव और मानेसर में कंपनी रिक्वायरमेंट की गई है। ड्यूरेशन 1 साल का रहने वाला है। आपका स्टाइपेंड जो दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको स्टाइपेंड जो सैलरी रहेगी तो 14,000 की समथिंग इसमें रहने वाली है। अदर बेनिफिट्स में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो अदर बेनिफिट सब्सिडीज बेस में मील रहेगा। मील का मतलब यहाँ पर भोजन होता है, खाना होता है, कैंटीन की सुविधा, प्लस यूनिफॉर्म वही होता है दोस्तों जो आप लोग पहनते हो कपड़े। तो मारुति सुजुकी में आपको जो कपड़ा मिलेगा वो अच्छे खासे ड्रेस रहते हैं मारुति सुजुकी, उसमें लिखा रहेगा ताकि आप लोग को वहाँ आइडेंटिफाई किया जाए। शूज मिलेगा, सेफ्टी शूज, किसी भी कंपनी में काम करते हो तो सेफ्टी शूज यहाँ पर मिलता है, तो वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहोगे तो ये मैं बता चुका हूँ अप्रेंटिस के लिए। अगर आप लोग TW के लिए हायरिंग के लिए का अप्लाई करना चाहोगे तो TW में देख लो कि लोकेशन आपका गुड़गांव मानेसर ही है। बस इसमें ड्यूरेशन जो आपको कितने महीने काम करना होगा, तो 7 महीने के लिए आपको काम करना होगा। और सैलरी यहाँ पर नहीं बताएगी, तो सैलरी TW में ज़्यादा होती है। कम से कम आपकी सैलरी 15 से ऊपर होने वाली है। इसमें मिनिमम सैलरी इसमें 15 होगी और मैक्सिमम इसमें 20 से 22,000 के आसपास रहने वाली है। तो सब्सिडीज बेस में बाकी इसमें सेम ही प्रोसेस है। आपको खाना मिलेगा, प्लस आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, प्लस आपको शूज मिलेगा, सेफ्टी शूज, और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जो भी और बेनिफिट्स है इसमें मिल जाएगा। तो इसके बात करें इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें वो भी समझ लो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑनलाइन असेसमेंट आपको किया जाने वाला है। इसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी आपका जो इंटरव्यू होगा ऑनलाइन होने वाला है। घर में बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हो, चाहे वो मोबाइल से हो या आप लैपटॉप हो या आपके पास अगर कंप्यूटर है तो उससे भी दे सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो भी उसमें देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक लिंक दे दी जाएगी आपको, तो उसमें आराम से आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो। और ऑनलाइन आपका टेक्निकल टेस्ट होगा, प्लस एप्टीट्यूड प्लस बिहेवियर टेस्ट, और ये सब आपका एक पेपर के तौर पर रहेगा। आपको वो जब फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा आप, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सक्सेसफुल अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको यहाँ पूरी प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरी प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पर जो अगर आपके इंटरव्यू ये कर लेते हो ऑनलाइन, तो आपका पर्सनल इंटरव्यू भी किया जा सकता है। HR और टेक्निकल राउंड में ये इंटरव्यू किया जाएगा। एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लस बात करें चौथे नंबर की तो प्री मेडिकल होगा आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए। मेडिकल बेसिक जो मेडिकल रहता है क्राइटेरिया किसी भी कंपनी में, वो मेडिकल होगा। फिर इसके बाद आपको 5th राउंड में ज्वाइनिंग हो जाएगा ऑन बोर्डिंग के टाइम में, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद आपको जब ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ ज्वाइन जब होगे तो डायरेक्ट कंपनी में वर्क नहीं करोगे, वहाँ आपको कम से कम 15 से 20 दिन या 1 से 2 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, इंडक्शन ट्रेनिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो TW के लिए रहने वाली है तो उसको भी समझ लीजिए, ताकि आपको कोई ऐसे ही ना हो। यहाँ पर ITA कर लिए हो तो फिटर से होना चाहिए। वेल्डर जो ये ट्रेड देख रहे होंगे तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपका भी टाइम ख़राब होगा और हमारा भी। तो इसलिए अब आपका टाइम बचत करते हुए आपको अच्छे से बताते हैं जानकारी। एज लिमिट इसमें 18 से 26 साल तक रखी गई है, यानी अगर आपकी उम्र 18 से 26 साल के बीच में है तो ही इस समय आप अप्लाई कर सकते हैं।
ITI जो होना चाहिए, तो NCVT SCVT इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर टेम्परेरी वर्कमैन के लिए अगर आप हायरिंग कर रहे हो या अप्लाई करना चाहते हो, ITI होना चाहिए किसी भी, चाहे NCVT से हो या SCVT से। और ये बता दूं आपको कि जो भी इंडिया ऑल इंडिया के भाई हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये पार्टिकुलर यहाँ के होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे भारत के लिए वैकेंसी है ये। तो जो अगर आप लोग ये टेट जो यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो इसके बाद ही अप्लाई करिएगा। तो इसके बाद हम बात करें डिस्क्लेमर में, तो उसको भी थोड़ा समझ लो कि प्लीज डू नॉट मारुति सुजुकी पेमेंट टू बी मोड वी कैंडिडेट मारुति सुजुकी एंड इंडिविजुअल एजेंसी एनी पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर डिटेल्स प्लीज रिपोर्ट। यानी अगर आप लोगों से कोई भी पैसा वगैरह मांगा जाता है तो मारुति सुजुकी कंपनी जो है तो वो किसी को भी आवश्यकता है, ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी को भी आपको पैसा लेने की अनुमति नहीं है। तो आप लोग किसी को पैसा मत दीजिएगा, 1 रुपये किसी भी कंपनी में आपको किसी भी प्रोसेस के लिए पैसा नहीं लगने वाला। इसके बाद हम फाइनली आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। और ये TW और अप्रेंटिस का मैं सोचता हूँ कि साथ में ही बना दूँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अलग अलग ही बना दूंगा। प्रोसेस इसमें सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले TW के बारे में बता देता हूं साथियों। तो इसमें आपको समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई नाउ जो ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें क्लिक करोगे तो ये आपको आगे खुल जाएगा। और जैसे ही आगे खुलेगा तो इसमें थोड़ा और भी बताया गया है जो अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको लास्ट डेट जो यहाँ पर दिख रही है दोस्तों 30 तारीख जो नवंबर में, इसी 30 तारीख को। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 30 तारीख के पहले ही, 5 से 6 दिन पहले ही अच्छे से फॉर्म भर दो और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करवा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो भी प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इसको समझ सकते हो। इसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करना होगा, तो प्रोवाइड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लो 3 स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले आपका ईमेल आईडी वो पर प्रोवाइड करवाओगे। ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, जो यहाँ आपको बॉक्स दिख रहा होगा। जैसे ईमेल आईडी डालोगे तो आपके ईमेल आईडी में एक मैसेज जाएगा और मैसेज में उसको पिन आएगा, पिन में आपको वो यहाँ पर डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालोगे, इसके बाद ही वो पिन जाएगा। और लास्ट में आपको डिटेल्स सबमिट करना होगा, चाहे वो एड्रेस हो, अंकसूची, मार्कशीट, फोटो कापी, ये सब आपको डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेल आईडी एक डाल देना होगा। मेल आईडी आप कोई भी मेल आईडी डाल सकते हैं दोस्तों। तो मेल आईडी जैसे मैंने डाल दिया एक, तो आप रुक लीजिए, यहाँ पर एक मेल आईडी मैं डाल देता हूँ सबसे पहले। तो इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोस्तों मैंने मेल आईडी डाला है, और आप लोग भी मेल आईडी वही डालिएगा जो ऐसी ना हो कि मेल आईडी रिजेक्ट हो। ऐसी मेल आईडी डालना नहीं है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से डालिएगा ताकि कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मारुति सुजुकी जैसे कंपनी में काम करना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छी खासी फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो मेल आईडी वही डालिएगा जो आपकी वैलिडेट हो। जैसे मेल आईडी डाल दीजिएगा आप, तो सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट बटन में क्लिक करके यहाँ पर आपको जो मेल आईडी है उसमें आपको एक मैसेज गया होगा, आपको तुरंत उसको चेक कर लेना होगा। और मैसेज अगर चेक कर लेते हो तो वहाँ पर आपको ये मैसेज आपका मेरे मोबाइल में आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर मैसेज में आपको OTP गया होगा, और OTP 5 मिनट के अंदर ही आपको इसमें डालना होगा। तो OTP 6 अंकों का आना चाहिए। 6 अंकों का OTP आ गया होगा आपके में। तो OTP यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे दोस्तों तो ये आपको आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको OTP डाल के भी दिखा देता हूँ, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि दोस्तों आप लोगों को कुछ भी आप। तो यहाँ पर OTP मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप OTP वही डालिएगा जो आपके मोबाइल नंबर में है। ये OTP नहीं डालिएगा, क्योंकि मैं ये अपनी बता रहा हूँ, तो ये किसी के आप दूसरे का मत डालिएगा। तो आपको वेरीफाई में फिर क्लिक कर देना होगा। OTP अगर सबमिट करोगे तो वेरीफाई में क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको लास्ट सेकंड यानी लास्ट स्टेज ये अब है, इसको फाइनली अगर कंप्लीट कर देते हो तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसको आपको समझ लेना होगा इसमें क्या क्या लगने वाला है। तो आप लोग अपने पास एक फ़ोटो रखिए, अगर फ़ोटो नहीं है तो कैमरा से भी खींच सकते हो, अभी खींच सकते हो। बस ध्यान रखना कि फ़ोटो ऐसी हो कि ऐसा ना लगे कि इधर उधर टी-शर्ट वगैरह में ना हो, शर्ट में अगर रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर ही आप देख लो। अगर आप लोग फ़ोटो आपके पास नहीं है तो टेक पिक्चर में यहाँ पर क्लिक करोगे स्टार्टिंग में। अगर आपके पास फ़ोटो है तो यहाँ पर अपलोड पिक्चर में क्लिक कर दोगे। तो मान लीजिए हमारे पास है तो अपलोड पिक्चर में यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जहाँ पर आप रखे होगे वहाँ से यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक कर देना होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है। आप लोग जो भी यहाँ पर रखे होंगे तो आपको फ़ोटो एक क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर करोगे आप लोग तो यहाँ पर आपको ये अपलोड में क्लिक कर देना होगा। अपलोड में अगर करोगे तो आपको अपलोड इमेज यहाँ पर आ जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अपलोड इमेज यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। तो ये फोटो वही डालना है यहाँ पर जो आपकी है, ये फोटो पर्सनल किसी की नहीं डालना है। फोटो ये जो इसमें दिख रही है तो इस तरह की फोटो भी वहाँ पर चल सकती है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आपकी फोटो जो है तो शर्ट में हो, ऑफिशियल फोटो लगे आपका जो ड्रेस है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया होगा कि फोटो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जैसे फोटो अपलोड करोगे तो आपको सबमिट करना होगा अदर डिटेल्स। तो सबमिट करना होगा अदर डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको देख रहे होगे कि कॉलम में आपको नाम लिखना है, आपका फुल नेम, और मार्कशीट के हिसाब से ही नाम डालिएगा। आधार कार्ड से या 10वीं की मार्कशीट जो है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नाम डालना होगा। यहाँ पर इसके बाद सेकंड नंबर में आपको उसके सामने ही फादर्स का नाम, तो आपके पिताजी का यहाँ पर नाम डाल देना होगा। दोस्तों नाम जैसे यहाँ पर वो नाम डालना है जो आपके मार्कशीट के हिसाब से हो। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर चाहे मेल हो फीमेल कोई भी आप जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले में दिनांक डालना होता है। मान लीजिए आपका तारीख 20 तारीख का है, 19 का है तो 19। अगर कौन से महीने का है, पहला महीना है, तीसरा महीना, तो यहाँ पर आपको पहला महीना तो जनवरी हो जाएगा। अगर मार्च है तो तीसरा महीना हो जाएगा। तो आपका जो भी है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ईयर चुन लेना होगा। जो भी ईयर आपके डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो इसको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल हो चुका है। ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी ले चुका है एक, और मैंने यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर एक डाल देना होगा आपको सामने ईमेल आईडी के बगल में। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी भी एक डाल सकते हो आप, और डाल ही दीजिएगा अगर किसी के घर का अल्टरनेट जो है तो मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी लिंक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर एक आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर ज़रूरी होता है घरों में। तो ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पर है कि आपको डाल देना होगा दोस्तों। जैसे ही आपको डालोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो मोबाइल नंबर ये सबसे पहले यहाँ पर एक डाल देते हैं हम। तो जैसे मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर जैसे ही डालोगे तो ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो ये ले चुका है। तो आप लोगों को क्या है कि ये ऑलरेडी चीज़ें ये मैंने फिल कर दिया है। तो जो भी आपके प्रोसेस है वो आप ज़रूर करिएगा। करंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा, और करंट एड्रेस में वो एड्रेस डालना होता है जो आपके गांव का एड्रेस है। गांव अभी जो जहां रह रहे हो उस एड्रेस को यहाँ पर डालना है। करंट एड्रेस में विलेज आ जाएगा, मान लीजिए विलेज कुछ भी है आपका, विलेज के बाद थोड़ा कामा देके, या जो ये हाउस नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। हाउस नंबर में वो डालना है आपके घर का नंबर। आधार कार्ड और राशन कार्ड में ये सब डिटेल्स मिल जाएगा। पूरा आपका यहाँ पर पता डालना है जहाँ पर अभी आप रह रहे हो। ये आपको बेसिक चीज़ है, आपको जरूर समझ में आ चुका होगा। और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका गाँव का है, कहाँ के हो, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस इसमें क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर एक सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपका हाउस नंबर 7 है तो 7 क्लिक कर दोगे। स्ट्रीट का मतलब यहाँ पर ये समझ लेना कि कौन सी गली में आपका घर है। मान लीजिए आपसे 2 से 3 किलोमीटर में कोई ऐसा शहर है या बाजार है तो उस बाजार का नाम लिख दीजिएगा कि इस रोड में है बाई स्ट्रीट। मान लीजिए हम सतना मान लेते हैं यहाँ पर, तो सतना में यहाँ पर कौन से रोड में है, नियर बाई जो भी स्थान है वहाँ पर इसमें आपको स्ट्रीट में यहाँ पर डाल देना होगा। लैंडमार्क में वो चीज़ डालना जहाँ पर मान लीजिए आपका घर है, या 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ऐसा कुछ चीज़ है जिसे पहचान हो सके कि आपका घर कहाँ पर है। लैंडमार्क में वो चीज़ यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क मैंने डाल दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर दिया है। विलेज यहाँ पर आपको सेट कर देना होगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, तहसील डाल देना होगा। यहाँ पर तहसील आपको वही डालना है जो आपके राशन कार्ड आधार कार्ड में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है, आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। मान लीजिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट करते हो तो सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। सिटी सिलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। तो आपका सिटी का यहाँ पर कहाँ डालना है, सिटी तो आपके जो भी एरिया में है। मान लीजिए आपका जो जिला है तो आपका जिला यहाँ पर सिटी में नहीं आएगा, यहाँ पर वो आएगा जो आपसे 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में सिटी जो शहर पड़ता है नियर बाय, उस शहर का यहाँ पर नाम डालना होगा। तो जैसे ही आप ये फिल करोगे तो ये आपको आगे बढ़ जाएगा। और ये सेम जो प्रोसेस है तो करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में ये रहने वाला है। तो अगर आप लोग अभी घर में हो या नियर बाय कहीं हो तो आपको परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम होंगे। तो आप लोग यहाँ पर अगर इसको नहीं बनना चाहते हो परमानेंट एड्रेस में, तो करंट एड्रेस एक कोई भर के, और आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस, तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो जाएगा।
और ये आप अगर मोबाइल से भर रहे होंगे तो डेस्क साइट, जो डेस्क साइट साइट होते हैं क्रोम ब्राउजर में जाके उसको जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको कंप्यूटर में अगर भर रहे हो तो आराम से परेशानी नहीं होगी। अगर मोबाइल से भर रहे हो तो भी इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको डेस्कटॉप साइट में जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स आपको देना होगा साथियों। जो 10वीं में मार्कशीट है तो 10वीं में 100% में कितने परसेंट आए थे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख रहे होगे कि कुछ बताया जा रहा है कि कम से कम 33% से ज़्यादा होना चाहिए। 33% अगर है तो उसमें नहीं लेगा। इन केस ऑफ CGPA रेफर टू बोर्ड एमसी वेबसाइट कन्वेंशन फार्मूला। तो 33% अगर से कम है अगर आपका तो 33% मिनिमम पासिंग रहता है तो ये नहीं लेगा। तो आपका जितना भी परसेंट है दोस्तों तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। मान लीजिए आपका 56% यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। बोर्ड का नाम ये डालना है। मान लीजिए आप स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से, तो MP बोर्ड से हो या UP बोर्ड से, तो यहाँ पर आपको नाम ये फिल कर देना होगा दोस्तों। जैसे फिल करोगे पास आउट कौन से ईयर में 10वीं पास किया था तो यहाँ पर आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। तो आप कुछ भी यहाँ से डाल सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको मान लीजिए अभी आपने पास किया, जैसे मैंने मान लीजिए 2017 में अगर पास किया हो तो यहाँ पर 2017 आ जाएगा दोस्तों। और आपको आसानी से ये सिलेक्ट हो रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। जैसे ये क्लिक कर दोगे तो आगे बढ़ जाना होगा आपको। आगे जैसे बढ़ना है तो ITI की डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करना होगा आपको। तो ITI के डिटेल्स में नाम क्या डालना होगा तो नाम समझ लो। तो ITI कौन से इंस्टीट्यूट से किए हो उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम डालना है नेम में। इसके बाद ट्रेड में यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कौन से ट्रेड से, कोई भी एक यहाँ पर ट्रेड मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ तो आप लोग उधर समझ लीजिएगा। आराम से एक ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फिटर ट्रेड यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट कर, तो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करने होगा दोस्तों। थर्ड कॉलम जो आपको दिख रहा है तो स्टेट कौन से स्टेट के हो, तो आप जो भी स्टेट के हो तो यहाँ पर एक सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैंने दिखा चुका हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर टाइप में अगर समझोगे तो टाइप में ये है कि कौन से कॉलेज से किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो या प्राइवेट, तो गवर्नमेंट जो भी आपका यहाँ पर एक सिलेक्ट कर देना होगा। परसेंटेज कितना है ITI में आपको ये यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा दोस्तों। जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको आगे बढ़ जाएगा। और केवल परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाना है। केवल 58% है तो 58 लिखना है। जो भी परसेंटेज है केवल 2 अंकों में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें परसेंटेज का अलग से लगाना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर समझ रहे होगे कि इफ अदर केस स्पेसिफाई। अदर केस का मतलब ये है कि अदर कोई भी अगर ट्रेड है तो इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है। एजुकेशन लेवल में यहाँ पर देख रहे होंगे कि 12वीं पास है। एजुकेशन लेवल में पॉलिटेक्निक है तो आपको यहाँ पर कोई 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारा 12वीं पास है तो यहाँ पर हमने 12वीं सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा अदर में, तो यहाँ पर अदर में कुछ नहीं करना है आपको। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने का, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद सिलेक्ट काउंसिल NCVT से हो कि SCVT से हो। बहुत से भाई ऐसे हैं जो SCVT से पेपर देके NCVT में गए तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर जो भी है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल देना है। ITI का ईयर ऑफ पासिंग डालना है यहाँ पर, वो 10वीं का नहीं डालना है। ईयर ऑफ पासिंग ITI का यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाओगे। हैव यू वर्क इन मारुति सुजुकी, पहले अगर मारुति सुजुकी में काम कर चुके हो या नहीं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देने का। 2 ऑप्शन दिखेगा, यस और नो। तो यहाँ पर आपको अगर काम किए हो तो यस कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना होगा। तो नो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर आप लोगों के पास यस है तो यहाँ पर स्टाफ ID यहाँ पर डालना होता है। TW के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको जो कार्ड वहाँ बना होगा, पंच कार्ड जो रहता है, तो वहाँ पर आपको कार्ड में ये ID लिखी रहती है, स्टाफ ID, तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो आपकी ID यहाँ पर जैसे डालोगे और वर्क लोकेशन भी डाल देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बता दूं आपको तो या तो आप स्टाफ ID यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास स्टाफ ID नहीं है तो वर्क लोकेशन का मतलब जहाँ पर काम किए हो, मानेसर में किए हो, गुड़गांव में किए हो या गुजरात में कहीं भी किए हो, तो यहाँ पर आपको नाम भी सिलेक्ट कर देना है। और सभी जो भी सिलेक्ट करोगे सब इंग्लिश में ही भरना है, ये ध्यान रखना आराम से, ताकि आपको मिस्टेक ना हो पाए। आधार नंबर यहाँ पर डाल दोगे। आधार नंबर आपको आधार कार्ड से देख के ही डालना है और ध्यान से डालना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल डॉक्यूमेंट्स आपको ये आपको लास्ट स्टेप रहने वाला है। तो आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, तो लास्ट जो करना होगा तो यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके मैं बता रहा हूँ इसमें सेलेक्ट फाइल आपको कैसे करना, तो ऑनलाइन यहाँ पर मर्ज करना होगा आपको। ऑनलाइन फोटो कैसे मर्ज करते हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर कमेंट करोगे जानकारी समझ में नहीं आती तो। जो भी आधार कार्ड है और ITI का और 10वीं का, 3 चीज़ें जो आपको 10 MB के अंदर ही रखना है। इससे ज़्यादा अगर होता तो नहीं लेगा, क्योंकि अलाउ नहीं किया गया। 10 MB के आसपास होना चाहिए। 1 से 2 MB बढ़ जाए तो हो सकता है चल जाए, लेकिन अगर 10 MB के अंदर रहेगा तो आपको मैक्सिमम चांस है कि आपका इंटरव्यू जो है तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको ये मैं वीडियो अलग से बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको जहाँ भी रखे होगे, अगर आप लोग ऑलरेडी कर लिए हो तो यहाँ पर आपको एक कहाँ भी आप जहाँ भी रखे हैं तो एक सिलेक्ट कर लोगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से एक सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर देख रहे होगे 0.11 MB है।
ऑलरेडी यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो लास्ट आपको ये स्टेप रहने वाला है, ये अंडरटेकिंग जो बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जो जानकारी दिए हो तो सही है या नहीं है। आप यहाँ पर ये सबमिट कर रहे हो तो जानकारी सही होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबमिट नाउ का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, तो इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको सामने लिखा आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। और क्योंकि मैं अभी ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, मैं आपको बताया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबमिट नहीं करने वाला। तो आप लोग जो भी आए तो सबमिट जरूर कर दीजिएगा लास्ट में। और आपके पास जैसे सबमिट करोगे तो आपको फाइनली यहाँ पर ये हरा हो जाएगा, और हरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और आपका फोटो आ जाएगा प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल सब सबमिट करके वो दिख जाएगा।